छात्र छात्राओं, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारी बोधकालीन शिक्षा प्रणाली चल रही थी, उस बोधकालीन शिक्षा में बोधकालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं। बोधकालीन शिक्षा की बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है छात्रों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं। कोई भी शिक्षा प्रणाली होती है, उसमें जो भी पूरी प्रक्रिया चलती है, यानी कि जब से सत्र हमारा शुरू होता है और जब सत्र हमारा ख़त्म होता है या पूरा होता है, जब बच्चों का प्रवेश होता है और बच्चों के प्रवेश के बाद में जो आपका परीक्षा होती है और उसके बीच की जो प्रक्रिया है पढ़ने पढ़ाने की, ये क्या क्या वहाँ पर होता था, तो वो सारी की सारी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो जैसे वहाँ पर आपने देखा होगा वैदिक काल में कुछ संस्कारों को लेकर के हमारी वो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली शुरू होती थी। जैसे पहला संस्कार था वहाँ पर विद्यारंभ संस्कार, और दूसरा संस्कार था फिर वहाँ पर उपनयन संस्कार, और तीसरा फिर आपका समावर्तन संस्कार, अर्थात जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो समावर्तन संस्कार होता था। तो इसी तरह से हमारी बोधकालीन शिक्षा भी कुछ संस्कारों को लेकर के चलती आ रही थी और चली। तो आज हम उनकी विशेषताओं में जो पहला उनका संस्कार था पबज्जा संस्कार या पबज्जा सेरेमनी के नाम से हम उसको जानते हैं। पबज्जा संस्कार पहला आ गया आपका पबज्जा संस्कार। पबज्जा संस्कार या पबज्जा सेरेमनी। अब ये पबज्जा शब्द क्या होता है? पबज्जा शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों को बाहर ले जाना या छात्रों को बाहर ले जाना। किसके पास ले जाना? गुरु के पास ले जाना। किस लिए ले जाना? क्योंकि वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। तो पबज्जा का अर्थ होता है शिक्षा के लिए छात्र को घर से बाहर ले जाना। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है छात्र को शिक्षा के लिए घर से बाहर ले जाना। क्या अर्थ हुआ बच्चों इसका? पबज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है छात्र को या छात्रों को शिक्षा के लिए घर से बाहर ले जाना। अब क्या करेंगे इसमें हम? अब बोध काल में जो छात्र 8 वर्ष का हो जाता था, जब छात्र की आयु 8 वर्ष की हो जाती थी, तो उसको शिक्षा देने के लिए जिस प्रकार से आज हम विद्यालयों में प्रवेश दिलाते हैं, प्राइमरी स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं, चाहे हमारे सरकारी स्कूल हों चाहे हमारे कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल हों, उनमें प्रवेश दिलाते हैं, तो उसी प्रकार से जब उस ज़माने में बच्चों की उम्र या आयु जो है 8 वर्ष की हो जाती थी, तो उसको प्रवेश दिलाने के लिए बाहर ले जाते थे, घर से बाहर ले जाते थे। और कहाँ ले जाते थे? बौद्ध काल में जो स्कूलों के नाम थे वो थे बौद्ध मठ। कहाँ ले जाते थे? बौद्ध मठों में। बौद्ध मठ कह सकते हैं या
उनको बोध विहार भी उनको हम कह सकते थे। तो यहाँ पर उन बच्चों को ले जाया जाता था। तो क्या करते थे, सबसे पहले उनको प्रवेश द्वार पर ही, बहुत से गुरुकुल तो, बहुत से बौद्ध मठ तो ऐसे थे कि उनमें एंट्रेंस टेस्ट होता था। वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के बाद में जो बच्चे उस परीक्षा को बीट करते थे, एग्जाम को बीट करते थे, तो वही उन बच्चों का प्रवेश वहाँ पर होता था। लेकिन बहुत से जो छोटे छोटे हमारे बौद्ध विहार खोले गए थे, तो उनमें हमारे जो भारत के बच्चे थे उनको एडमिशन ऐसे मिल जाता था। लेकिन उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते थे, कुछ उनके नियम कायदे होते थे। जैसे प्रवेश द्वार पर ही वहाँ उनको सबसे पहले सिर मुंडवाना पड़ता था। ये सिर के बाल जो है मुंडवाने पड़ते थे, एक चोटी रखनी होती थी उनको, और फिर वहाँ की जो वेशभूषा होती थी, पीले वस्त्र, पीले धोती कुर्ता, वहाँ पर उनको पहन करके उस बौद्ध मठ में उनको प्रवेश दिया जाता था। यह संस्कार उस बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में सभी जाति, वंश, धर्म, अर्थात जो वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म जो चला आ रहा था, हिंदू धर्म, या जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे लोग बाग, जो बौद्ध धर्म में फॉलोअर्स हो गए थे, तो बौद्ध धर्म और आपका हिंदू धर्म जो था, उन दोनों के बच्चों को इन बौद्ध मठों में प्रवेश लेने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन बस 8 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। तो 8 वर्ष की आयु के बाद में बच्चे सभी जाति धर्म के वहाँ पर प्रवेश लेने के लिए जाते थे। और यह संस्कार जो था बौद्ध भिक्षुक में, जो सबसे प्रमुख बौद्ध भिक्षुक होता था, उस बौद्ध मठ का जो सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षुक होता था, उसको यह संस्कार कराने का अधिकार था। उसकी शरण में जाकर के वो बच्चे बैठते थे। एक बड़े से स्थान पर वो जो उपाध्याय उनको बोला जाता था, बौद्ध भिक्षुक बोला जाता था, तो वो बैठ जाते थे। और आगे फिर कोई हम एक दरी टाइप से बिछा देते थे, वहाँ जो प्रवेश लेने वाले बच्चे थे वहाँ पर वो सामने बैठ जाते थे। गुरु के चरणों में अपना मस्तक झुका लेते थे। उसको हम शरणत्रयी के नाम से जानते हैं। बच्चे क्या करते थे वहाँ पर, उनके गुरु के चरणों में अपना मस्तक टेक करके उनको 3 वाक्य बोलने पड़ते थे। पहला क्या था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन 3 वाक्यों को 3 बार प्रत्येक छात्र गुरु के पास बैठ करके बोलता था। तब गुरु उसको अपना शिष्य बनाता था, और शिष्य बनने के बाद में उसको सामनेर के नाम से पुकारा जाता था, या सामनेर उसको एक नाम दिया जाता था। तो कौन से वो 3 वाक्य थे जो बोले जाते थे बच्चों के द्वारा, अभी मैं थोड़ा सा आपको लिख करके बताता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो वो जो शरणत्रयी लेता था छात्र गुरु के चरणों में बैठ करके, तो सबसे पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, हे गौतम बुद्ध मुझको अपनी शरण में ले लीजिए। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं गौतम बुद्ध का जो धर्म है उसकी शरण में जाना चाहता हूँ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं बौद्ध संघ की शरण में आना चाहता हूँ, मैं बौद्ध संघ के नियमों का पालन करूँगा, अर्थात मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में, संघ की शरण में जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण दे लीजिए। तो तब ये जब 3 वाक्य 3 बार बोले जाते थे, 3 बार बोले जाते थे। जब गुरु
इन बच्चों को अपनी शरण में ले लेता था, शरण त्रयी को शरण में ले लेता था, तो अर्थात उसको हम बोलते हैं कि उसने अपने बच्चों को स्वीकार कर लिया है, मैं उनको अपना छात्र मानता हूँ, छात्र स्वीकार करता हूँ। तब से उसका नाम जो है सामनेर रखा जाता था। तो ये छात्र को क्या बोला जाता था? छात्र को सामनेर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आ गया आपकी पबज्जा संस्कार किसका होता था, कैसे होता था, कौन कराता था, इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है श्यामपट्ट के माध्यम से भी, और आपको थोड़ा सा ओरल बोल करके भी मैंने बताया है। आप लोगों ने उतार लिया है अपनी कॉपी में? ठीक, अब आगे चलते हैं हम दूसरे संस्कार पर। दूसरा संस्कार, संस्कार क्या, उसको हम विशेषताओं में लेकर के चल रहे हैं कि पहले ही हमारी विशेषता थी पबज्जा संस्कार कराया जाता था बच्चों का, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर दूसरी उसकी विशेषता आती है शिक्षक को क्या कहा जाता था या शिक्षक कौन होते थे। बौद्ध काल में प्राइमरी और सेकेंडरी या हायर दो स्तर थे उस टाइम, अब तो 3 स्तर हैं, प्राथमिक स्तर प्राइमरी, सेकेंडरी स्तर माध्यमिक और हायर स्तर उच्च स्तर। 3 स्तर पर शिक्षा का गठन किया गया है, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन उस जमाने में और वैदिक काल में भी हमारी जो शिक्षा थी उसका स्तर 2 लेवल पर था, 2 स्तर पर था, प्राथमिक और उच्च। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा घरों पर और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, लेकिन बौद्ध काल में आपकी प्राथमिक शिक्षा हो चाहे आपकी उच्च शिक्षा हो, वो सारी की सारी बौद्ध मठों में ही होती थी, वहीं संपन्न होती थी। और उन बौद्ध मठों में जो टीचर रखे जाते थे उनको बौद्ध भिक्षुक के नाम से पुकारा जाता था और उनको उपाध्याय भी कहा जाता था। तो शिक्षकों को क्या कहा जाता था? बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध भिक्षु कह सकते हैं, बौद्ध भिक्षु या उपाध्याय। एक्सपीरियंस होल्डर, क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड उन टीचर को वहाँ पर रखा जाता था। रेजिडेंशियल बने हुए होते थे हमारे बौद्ध मठ, छात्रों को भी वहीं रहना पड़ता था रात में, और जो बौद्ध भिक्षुक या उपाध्याय जिसको बोला जाता है टीचर, वो भी वहीं पर रेजिडेंशियल वहीं पर रहते थे। उसी कैंपस में पढ़ाई होती थी और उसी कैंपस में ही उनका रहने का, सोने का, खाने पीने का सब पूरी व्यवस्था की गई थी। तो जो ये बौद्ध भिक्षुक होते थे ये बहुत ही ज्ञानवान, विद्वान, अपने विषय के ज्ञाता, सर्वज्ञ ज्ञाता अपने विषय के होते थे। और कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ विशेषताएं अलग से उनके टीचर्स में होती थी। तो कुछ बौद्ध काल के टीचर्स की कुछ विशेषताएं, अर्थात वे गुण जिस व्यक्ति के अंदर डेवलप होते थे उन्हीं को वहाँ पर बौद्ध भिक्षुक बनाया जाता था। तो कौन सा वो विशेषताएं होती थी? नंबर 1, सामान्य शिक्षा के बाद 8 वर्ष की बौद्ध धर्म की विशेष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को ही शिक्षक बनाते थे।
जो उनकी सामान्य शिक्षा होती थी बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में छात्रों की, वो तो उनको करनी ही पड़ती थी। लेकिन उसके पश्चात 8 वर्ष की बौद्ध धर्म की कोई विशेष शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, जिसमें 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें आपके अष्टांगिक मार्ग है, ये सब उनको सीखना पड़ता था, अपने आचरण में उतारना पड़ता था। तो जो व्यक्ति उस काम को कर लेता था वो बौद्ध भिक्षुक बनने लायक होता था, उसकी योग्यता होती थी, ये स्पेशल योग्यता होती थी, उसकी विशेष योग्यता होती थी। दूसरा क्या होना चाहिए, वो बौद्ध धर्मावलंबी होना चाहिए, बौद्ध धर्मावलंबी होना, उसको बौद्ध धर्मावलंबी अर्थात वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहिए। तीसरा उसको था, उसकी विशेषता तीसरी उसकी विशेषताएं आजीवन अविवाहित रहना। आजीवन अविवाहित रहना, उस टीचर को या उस उपाध्याय को आजीवन, लॉन्ग लाइफ सेलिब्रेसी उसको बोलते हैं, आजीवन उसको शादी नहीं करनी थी, अविवाहित उसको रहना था। और जो बौद्ध धर्म के जो नियम कायदे थे उसको कठोरता के साथ में उसको पालन करना होता था। बौद्ध धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। तो कुछ विशेषताएं ये अलग से बौद्ध भिक्षुक या उपाध्याय में होनी जरूरी होती थी, तब जाकर के उसको एक बौद्ध भिक्षुक की उपाधि मिलती थी, एक टीचर की उपाधि मिलती थी, उसको पढ़ाने का मौका मिलता था। तो आई बात समझ में? तो ठीक है, वो क्या कहा जाता था। तो तीसरी इसकी विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या को अर्जित करने वाला व्यक्ति, विद्या को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जो विद्या को प्राप्त करेगा वो विद्यार्थी। इसका संधि विच्छेद करके दिखाया मैंने थोड़ा सा आपको। तो विद्यार्थियों को, जैसे मैंने वहीं पर आपको पहले बताया था प्रबज्जा संस्कार में, कि वो शरण त्रयी लेकर के जब 3 वाक्य बोलता था, बुद्धम शरणम गच्छामि वाला, तो गुरु जो था या उपाध्याय जो था उसको अपनी शरण में ले लेता था और उसको अपना छात्र मानता था। तो उसको फिर वो वहाँ पर सामनेर के नाम से उसको जाना जाता था। तो विद्यार्थियों को क्या नाम दिया गया वहाँ पर? सामनेर। सामनेर उसको नाम दिया गया है। बौद्ध मठ के जितने भी नियम कायदे होते थे, रूल रेगुलेशन होते थे, उनको दोनों को, टीचर्स को भी और विद्यार्थियों को भी कठोरता के साथ में उसको पालन करना होता था। जो भी वहाँ पर उन्होंने सुबह से शाम तक के अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी नियम बना रखे थे उनका बिल्कुल स्ट्रिक्टली पालन करना होता था। जो भी छात्रावास के नियम थे उनका भी उनको स्ट्रिक्टली उनको पालन करना होता था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ वहाँ पर उसको 10 शील या 10 नियम उसको बताए गए हैं। 10 शिक्षा पदानी के नाम से उसको बताया गया है कि ये उसको कठोरता के साथ में इसका पालन करना होता था। तो 10 आदेश या 10 शील, 10 आदेश कौन कौन से थे सामनेर के लिए? 10 आदेश। इन आदेशों का पालन को करना होता था। जैसे आपका कै, इसमें इन्होंने दिया है शुद्ध आचरण करना, शुद्ध
आचरण करना, शुद्ध आचरण करना। दूसरा दिया है सत्य बोलना, सत्य बोलना, या इसको हम सत्य बोलना। कयक है गय घ अंग च छ, ऐसे बोलेंगे, है ना। इसमें तीसरा इन्होंने दिया है अहिंसा का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। चौथा इन्होंने दिया है सत्य आहार लेना, सत्य आहार लेना। नेक्स्ट इन्होंने दिया है निंदा न करना, निंदा न करना। नेक्स्ट उन्होंने दिया है चोरी न करना, चोरी न करना। चलिए अभी इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने आपको 6 चीज़ें लिख करके दिखाई हैं। पहला है शुद्ध आचरण करना। आचरण क्या होता है? ये जो हमारा शरीर है, इससे हम जो भी आचरण करते हैं, चाहे वो हमारे स्वयं के प्रति हो, चाहे हमारे परिवार के प्रति हो, चाहे हमारे पड़ोसियों के प्रति हो, दूसरों के प्रति हो, उसको हम आचरण में गिनते हैं या आचरण में इसको हम मानते हैं। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे के प्रति किस प्रकार से बात करता है, बात करने का उसका तरीका कैसा है, छोटों से किस प्रकार बात करनी चाहिए, बड़ों से किस प्रकार से बात करनी चाहिए। अब यहाँ बात आ गई है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की बात आ गई, क्योंकि जब वहाँ पर रह रहे हैं, दोनों ही रह रहे हैं वहाँ पर, तो दोनों ही मिलेंगे वहाँ पर, या बच्चे बच्चे आपस में मिलेंगे वहाँ पर। तो उन बच्चों का आपस में कैसा आचरण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से वो बातचीत करेंगे, उन बच्चों का अपने टीचर्स के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी कि शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, जो वो बता रही है उनका चिंतन मनन करें अच्छी तरीके से, है ना। फिर ऐसे ही टीचर्स की बात आती है कि टीचर्स भी अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करें, शुद्ध आचरण करें। तो दोनों को ही करना होता था। तो शुद्ध आचरण के अंतर्गत आ गया व्यवहार करना, सत्य बोलना। अब सत्य बोलना ये आपका वैदिक काल में भी है और तब से लेकर के अब तक ये चला ही आ रहा है। हम अपने बच्चों को भी अपने आदर्श से, अपने व्यवहार से यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें सच का साथ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की जान जो है बच जाती है, कोई मृत्यु के मुंह से बच जाता है, कोई घोर संकट से बच जाता है, तो वहाँ झूठ बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ का मामला है, वो किसी की जीवन का मामला है। तो सत्य बोलने का मतलब ये है कि हम अपनी बात को कड़ाई के साथ में कह सके कि हाँ मैं सच हूँ, जो मैंने कहा ये सच कहा है मैंने। हम ऐसा काम ही नहीं करने के जो हमें गलत बोलना पड़े। हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो हमें गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर सच बोलने पर भी जोर दिया जाता था। अहिंसा का पालन करना, अहिंसा गौतम बुद्ध का एक परम धर्म माना जाता है। परम धर्म उसको मानते थे गौतम बुद्ध, अहिंसा का पालन करते थे। और उनका अहिंसा का पालन खाली ये नहीं था कि जीव के प्रति दया रखो, किसी जीव को मारो मत, उसकी हत्या मत करो। वो कहते थे कि मन से, वचन से और कर्म से आप नीतिपूर्वक काम करें, सच्चाई का साथ देंगे, वही अहिंसा का पालन होगा। आप अपनी वाणी से भी किसी को कटु वचन ना बोलें,
आप किसी के साथ में बातचीत करते हैं, उसके मजाक ना बनाएं, उसको ऐसे शब्द ना बोलें कि उसकी आत्मा को है दुख पहुँचे, उसके दिल को ठेस पहुँचे, नहीं तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आएगी। तो खाली जीवों के प्रति दया करनी, वो तो सिखाते थे कि किसी जीव को मत मारो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंदर जो है आत्मा निवास करती है और वो आत्मा उस प्रभु का ही एक अंश होता है। हम उसी प्रभु के सब उसके जीव हैं, उसी के दी हुई हमारी जो आत्मा है वो हमारे अंदर प्रवेश है। तो हम जब किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं, उसको हम जन्म नहीं दे सकते हैं, तो हमको उसको ख़त्म करने का या उसको मृत्युदंड देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम अपने जिह्वा की स्वाद के लिए विभिन्न तरह के पक्षियों का, पशुओं का जो भोजन करते हैं, तो वो हमारे लिए गलत है। तो उसी को उन्होंने अहिंसा के पालन करने में जोड़ा है कि हमें सदैव अहिंसा का साथ देना चाहिए। सत्य आहार लेना, सत्य आहार का मतलब क्या होता है? क्या हम खाएं, क्या हम ना खाएं। अभक्षय जो भोजन होता है उसको हम ना खाएं। अभक्षय में मतलब क्या होता है? मांस खाना, अंडा खाना, शराब पीना, है ना, और तेज मिर्च मसालों की जो सब्जियां होती हैं, भोजन होता है, उसको हमें ग्रहण नहीं करना है। कम से कम उन छात्रों को तो उस सत्य आहार को लेना ही पड़ेगा जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। तो एक 3 प्रकार का आहार होता है हमारा। सत होता है, रज होता है, तम। सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक जो भोजन होता है वो मांस, मदिरा, अंडा, इस तरह का जो होता है वो भोजन उस तरह का आ जाता है। और जो हमारा राजसिक जो भोजन होता है, जो तले भुने हुए हमारे जो भोजन होते हैं, ये प्याज और लहसुन के अंदर बने हुए होते हैं, बहुत ही तले भुने मिर्च मसाले वाले, स्पाइसी जिनको बोलते हैं, मसालेदार, वो हमारे तामसिक राजसिक भोजन में आते हैं। वो भी हमारे तन मन को जो है कि हमें बीमारियां देते हैं। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को सत्य आहार लेने की बात करते थे। नेक्स्ट है निंदा ना करना। जो छात्र वहाँ पर प्रवेश ले लेता था तो उसको यह सिखाया जाता था कि हमें एक दूसरे की निंदा नहीं करनी है, एक दूसरे से घृणा नहीं करनी है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से सहयोग लेना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। तो प्रेम प्यार से, सहयोग से, पारिवारिक माहौल से रहना वाली बात जो थी वो वहाँ पर लागू होती थी। निंदा करने से क्या होता है? जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके पाप कम होते हैं और निंदा जो कर रहा है उसके पाप बढ़ते जाते हैं। उसकी पाप की ढेरी, जितनी निंदा करता रहेगा वो पाप की ढेरी जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। और निंदा करने वाला जो है समाज में अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाता है, वो दूसरों की निगाहों में आ जाता है। एक बार सुनेगा कोई व्यक्ति, दूसरी बार सुनेगा तो वो तो यही कहेगा कि ये तो चुगली करने वाला व्यक्ति है, निंदा करने वाला व्यक्ति है, तो उसको समाज में कोई स्थान नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को पहले से ही आगाह कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें चोरी न करना। ये तो सामाजिक अपराध है, दंडनीय अपराध है, ये पहले से ही इसको माना जाता है। मान लिया हम चोरी करेंगे तो एक का नुकसान होगा, दूसरे का अगर फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा किसका हो रहा है? जो चोरी कर रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? जो जिसका सामान उठाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर सिखाने की कोशिश की जाती थी कि ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चोरी ना करें, अपना ध्यान जो है वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर लगाए। शुरुआत में जो हमारा बेस बन जाता है, जो हमारी आदत पक जाती है, वही हमारी लास्ट तक आदत बनी रहती है। इसलिए वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ही उन सारी चीज़ों को सिखाना चाह रहे हैं। 10 सील उन्होंने बताई है, अभी मैंने 6 सील की बात करी है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें। चोरी न करना, इसके बाद मादक पदार्थों का सेवन न करना। मादक पदार्थों का
सेवन न करना। नेक्स्ट है इसमें बिना दिए वस्तु न लेना। बिना दिए किसी की वस्तु न लेना। नेक्स्ट है सोना चांदी हीरे जवाहरात का दान न लेना। सोने चांदी का दान न लेना। नेक्स्ट है इसमें श्रृंगार न करना। श्रृंगार न करना। नेक्स्ट है नृत्य आदि तमाशों का न देखना। वही है नृत्य आदि तमाशों को न देखना। चलिए ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन न करना। मादक पदार्थ जितने भी नशे की जो चीज़ें होती हैं, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, कोकीन, गुटखा, जो आज वर्तमान में चल रहा है, ये सब मादक पदार्थों के अंतर्गत आता है। इसको सेवन करना दंडनीय अपराध भी है। लेकिन उस जमाने में जो भी मादक पदार्थ रहे होंगे, जैसे शराब जो है हमारी शुरू से ही आ रही है, कुछ तंबाकू वगैरह है वो भी शुरू से ही चल रहे हैं, कुछ हमारे इस तरह के जो देसी तंबाकू वगैरह होते थे, शायद मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा कह रहा हूँ। तो उन मादक पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना है। आप जब तक हमारा सत्र है यहाँ भी रहेंगे, सत्र के बाद में फिर अपने घर भी जाएंगे आप, है ना, तो समाज में रहेंगे, समाज के लोगों से भी मिलेंगे, तो हो सकता है आपको इस तरह के व्यक्ति मिल जाए जो आपको मादक पदार्थों का कुछ सेवन कराना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आपकी आदत पक जाएगी तो फिर जीवन भर मादक पदार्थों को आप सेवन करते रहेंगे और आपका जो शरीर है, बॉडी है, मन है, मस्तिष्क है, हृदय है, इस पर वो अपना आधिपत्य कर लेगा मादक पदार्थ, और फिर आपकी आत्मा मन जो है वो कुंठित हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, आपका जो शरीर है वो बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बिना दिए किसी की वस्तु न लेना। छात्र हैं, बैठे हैं, एक दूसरे के बैग में ताकने झांकने की आदत होती है, बच्चों की छेड़खानी करने की आदत होती है। उसकी किताब उधर करी, उसकी कॉपी उधर करी, अपना पेन उसके बैग में रख दिया, उसका मैंने ले लिया, इस तरह से कुछ उठापटक करने की, उधम करने की बच्चों की आदत होती है। लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बच्चों को, कि आपको यह आदत बनानी है कि किसी का जो बैग है या जो किसी की जो वस्तु है, बिना उसके दिए उससे नहीं लेना है। अगर वो कोई चीज़ आपको दे रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन उसके बिना पूछे उसके बैग से कुछ भी आप नहीं निकालेंगे। कोई किताब नहीं निकालेंगे, कोई वस्तु नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि वो चोरी मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोने चांदी का दान न लेना। अब सोने चांदी की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर, क्योंकि बच्चे तो यहाँ रहेंगे, क्योंकि ऐसा है कि इनकी जो शिक्षा प्रणाली है बोधकाल की, उसमें एक विधि आती है, देशाटन विधि, भ्रमण विधि। उस भ्रमण विधि में गौतम बुद्ध जो थे अपने शिष्यों को साथ लेकर के बाहर जाते थे, समाज में जाते थे, समाज को उपदेश देने के लिए, प्रवचन देने के लिए, आत्मज्ञान देने के लिए। तो वो छात्र ही उनके शिष्य थे, तो वो छात्र जाते थे उनके साथ में।
तो हो सकता है जब गौतम बुद्ध जो है प्रवचन दे रहे हों या प्रवचन देने के बाद में कुछ व्यक्ति भक्त रूप के होते हैं, भक्तमय होते हैं कुछ इस तरह के, तो हो सकता है वो आपको कुछ मूल्यवान चीज़ें दे दें, पैसा दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, जवाहरात दे दे, हीरे दे दे, तो आपको अपना मन डिगाना नहीं है, आपको अपना मन ललचाना नहीं है। अगर आप उस लालच में आ गए तो जो बौद्ध धर्म जिस पर वो टिका हुआ है, जिन मूल्यों पर वो टिका हुआ है, जो उसकी आधारशिला है, वो खत्म हो जाएगी, बौद्ध धर्म बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए अपने छात्रों को वो शुरू से ही उस लालच में न पड़ने की बात करते हैं, श्रृंगार न करना। श्रृंगार का मतलब क्या है? आज का जो प्रचलन है, छात्र छात्राओं को देख लीजिए, जब वो स्कूल जाते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो चलिए ठीक है, जैसा भी वहाँ की वेशभूषा है उस वेशभूषा में जाने की कोशिश करते हैं, वो माँ बाप भेजते हैं। लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो तरह तरह के श्रृंगार, क्रीम, पाउडर, बाल पता नहीं किस किस तरह के कटवाते हैं, है ना। और एक तो एक मतलब अपना जो पहनावा है वो भी अजीब सा ही होता है। मोबाइल का जो प्रचलन हो गया है, बाल एक से एक रखने की बात हो गई है, घड़ी पहनना, बाइक पर चलना, कुछ इस तरह की ये बनावटी चीज़ें जो है उससे वो बचने के लिए कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल बचना है। आप समाज में भी जाएंगे, आप यहाँ भी रहेंगे, आपको किसी तरह का बनावटी अपने को बहरूपिया नहीं बनाना है। आपको अपने सादा जीवन, उच्च विचार की श्रेणी में आपको रखना है और लास्ट में आपको नृत्य आदि तमस्सों का ना देखना। आप जब समाज में जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो हो सकता है समाज में विभिन्न तरह के कृत्य होते रहते हैं, कहानियाँ होती रहती हैं, काम होते रहते हैं समाज में। जो ढोल तमाशे वाले वो ढोल तमाशा कर रहे हैं, जो नृत्य करने वाले वो नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई नृत्य नहीं देखना है, दुनिया देख रही है, देखने दीजिए, आपको नहीं देखना है। खेल तमाशा हो रहा है, आपको नहीं देखना है। उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। कब तक? जब तक आप छात्र बने रहेंगे तब तक तो रहना है आपको। हम आपको ऐसा बना करके भेजेंगे, यहाँ से आपको एक कुशल मानव बना करके भेजेंगे। हम आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी आपको यहाँ पर हम बना करके भेजने की हमारी जो है इच्छा है। तो इन 10 सीलों का वहाँ पर उन जो विद्यार्थी होते थे या सामनेर होते थे उनको इनका पालन करना होता था और स्ट्रिक्टली इनका पालन उनको करना होता था। और उनका जो डेली रूटीन था, दिनचर्या थी कि बहुत जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपना जो नित्य क्रम होता था उसको करने के उपरांत में गुरु के लिए दातुन की व्यवस्था करना, उनके नहाने की व्यवस्था करना, है ना। जो दिन भर का जो नीतिपूर्वक जो काम होता था उसमें सहयोग करना, बौद्ध मठों की जो मैनेजमेंट होती थी, व्यवस्था होती थी, उसको बनाने का काम करना, तो ये सब चीज़ें उन छात्रों को वहाँ पर करनी पड़ती थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।